हेलो दोस्त, आज बताने वाले साइंस का अति महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन। तो विटामिन से जुड़े सभी प्रश्न आपके बनने वाले हैं और यहाँ से प्रश्न आना अनिवार्य होता है। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम विटामिन। तो विटामिन, यहाँ से विटामिन शुरू करते हैं। ओके, तो देखते हैं पहला पॉइंट। विटामिन शब्द, क्या आपसे अगर पूछ दिया जाए विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो फंक ने 1911 में, सी फंक ने 1911 में। तो पूछेगा क्या विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो सी फंक ने 1911 में। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विटामिन के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाया जाता है। विटामिन को अंग्रेजी वर्णमाला जैसे कि ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन उपापचयी क्रिया को नियंत्रण करता। आपसे पूछेगा विटामिन किस क्रिया को नियंत्रण करता, तो उपापचयी क्रिया। क्या उपापचयी, कौन, तो विटामिन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन विलेयता के अनुसार दो वर्ग में बांटा जाता है, क्योंकि विटामिन दो चीज में घुलता है। तो किस में घुलता है, चलिए देखते हैं। तो विटामिन सर्वप्रथम जल में, दूसरा वसा में। सर्वप्रथम किसमें, जल में। तो जल में कितने घुलता है, दो। कितना, दो। कौन कौन, बी और सी। जल में कितना, बी और सी। अब वसा में, तो वसा में कितना, चार। वसा में कितने विटामिन घुलता है, चार। कौन कौन, तो देख लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। ओके, फिर से देखते हैं एक बार। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ओके, ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछता ही है कि जल में कौन घुलनशील है, वसा में कौन घुलनशील। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील याद हो जाना चाहिए आपको। अब 7 पॉइंट देखते हैं। तो 7 पॉइंट में क्या है, तो विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर के सेल द्वारा नहीं होता। जो संश्लेषण होता है, तो मनुष्य का जो शरीर है, हम लोग का जो शरीर है, वो संश्लेषण नहीं कर पाता। ओके, 8 पॉइंट देखते हैं। तो 8वां नंबर क्या है, तो 8 में है कि जो विटामिन का पूर्ति हमारे शरीर में जो विटामिन बनती है वो कहाँ से बनता है, खाद्य पदार्थ। जो हम लोग खाद्य पदार्थ युक्त खाते हैं, हम लोग जो भोजन करते हैं, उसी में जो विटामिन सम्मिलित होती है, उसी से हमारे शरीर को विटामिन मिलता है। आई होप आप लोग यहाँ से क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, सी फंक 1911 में। विटामिन को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाया जाता है। देख लेते ए, बी, सी, डी और के। ओके, विटामिन उपापचयी क्रिया को नियंत्रण करता है। किसको, उपापचयी क्रिया को। नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन विलेयता के अनुसार दो वर्ग में बांटा जाता है। दो वर्ग में देख लेते हैं, जल में और वसा में। तो जल में BC हो गया और वसा में हो गया ADE, और एक पॉइंट यहाँ से, वसा में जो घुलनशील है उसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्या, एडेक। क्या, एडेक। ऐसे आपको याद रहने का चांस ज़्यादा रहता। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर के सेल द्वारा नहीं होता। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन की जो पूर्ति होता है खाद्य पदार्थ से होता है। किससे, खाद्य पदार्थ से। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आया विटामिन ए। अब विटामिन को विस्तार से देखते हैं। विटामिन कितना है, किसमें क्या है, किसका रासायनिक नाम क्या है, किसका कौन खोज किया, किसका क्या सूत्र है, तो हर विटामिन को देखते हैं बारीकी से। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम। क्या, विटामिन ए का रासायनिक तो क्या है, एक्सोरोफाइटल। क्या, एक्सोरोफाइटल है। क्या, एक्सोरोफाइटल है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो एप्सरोफाइटल। ओके, अब देखते हैं इसका अनुसूत्र। तो अनुसूत्र क्या होता है, C20H29OH। क्या, C20H29OH। अनुसूत्र एग्जाम में तो उतना पूछता नहीं, लेकिन बाई चांस पूछ दिया जाए तो आप इसे याद रख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये, इसकी कमी से। क्या, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। क्या होता है, रतौंधी। याद रखिएगा, ये जो रतौंधी ना देकर आपको कभी कभी पूछ देगा क्या, नाइक्टोलोपिया। क्या, नाइक्टोलोपिया पूछ देता है। तो यहाँ से ये अंग्रेजी वर्ड भी याद रख सकते हैं, नाइक्लोटोपिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। जो विटामिन ए की कमी से होती है, कॉर्निया में श्वेत फूल जाती है। जो श्वेत कॉर्निया की होती है, क्या होता, फूल जाता। और फूलने के कारण क्या होता है, दृष्टि समाप्त हो जाती है। मनुष्य की आंख की दृष्टि समाप्त हो जाती है। तो ये याद रखिएगा जरूर। अब एक नोट देख लेते हैं।
ये जो विटामिन ए है लगभग 13 से 14 वर्ष के बालक में 60 mg जरूरी होता है। कितना? 60 mg जरूरी होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम एक्सट्रोफाइटर। विटामिन अनुसूत्र इसका देख लेते हैं, C20H29OH। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से रतौंधी, जिसको अंग्रेजी में नेक्टोलोपिया कहते हैं, और इसकी कॉर्निया में श्वेत फुल्ली होती है जिससे दृष्टि की समाप्ति होना बन जाता है। और नोट पॉइंट, 13 से 14 वर्ष के बालक में 60 mg जरूरी होता है। ओके, यहाँ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब विटामिन B1, तो विटामिन B1 और B2 को देखते हैं एक साथ। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछेगा। क्या रासायनिक नाम? तो क्या बताना? थायमिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में यही पूछता है कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका थायमिन। ओके, और देखते हैं इसकी कमी से क्या रोग है। तो ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, आप गिन नहीं सकते कितना बार गिन। ये बेड़ी बेड़ी एकदम रट ही लीजिए। क्या? बेड़ी बेड़ी। तो विटामिन बी के कमी से क्या होता है? बेड़ी बेड़ी रोग। क्या? बेड़ी बेड़ी। ओके, चलिए अब विटामिन 2 देखते हैं। तो विटामिन 2 का रासायनिक नाम आपसे पूछेगा। क्या रासायनिक नाम? क्या बताना? राइबोफ्लोविन। क्या? राइबोफ्लोविन। देखिए यहाँ विटामिन 2 है, जैसे राइबोफ्लोविन पढ़िएगा तो इसमें राइबो माने 2 वर्ड आता है, तो ऐसे भी आप याद सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो पूछेगा आपसे विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन। क्या? राइबोफ्लोविन। ओके, और इसकी कमी से क्या होता है? ओठ और जीभ त्वचा में रुखरापन आ जाता है। क्या? रुखरापन आ जाता है। किसकी कमी से? विटामिन 2 के कमी से जीभ, ओठ, त्वचा में रुखरापन आ जाता है। ओके, चलिए आप एक नोट देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के उपपचय में भाग लेता है। जो विटामिन 2 है कार्बोहाइड्रेट के उपपचय में भाग लेता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, विटामिन 3, विटामिन 5, विटामिन 6 और विटामिन 7 एक साथ देखते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन 3, तो विटामिन 3 का जब आपसे रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या बताना? नियासिन। क्या? नियासिन। एकदम रट जाइए ये सब। रासायनिक नाम नियासिन। क्या? नियासिन। इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो पछताने से फ़ायदा है कि आप पहले याद कर चुके हैं। अब देखते हैं विटामिन B3 की कमी से क्या होता है। तो जो पेलाग्रा रोग होता है ना, क्या? पेलाग्रा रोग, तो विटामिन B3 के कारण होता है। क्या? पेलाग्रा रोग जो होता है ना, विटामिन B3 की कमी से होती है। ओके, अब देखते हैं विटामिन 5। तो विटामिन 5 का जो रासायनिक नाम है क्या है? पेंटोथेनिक। क्या है? पेंटोथेनिक। रट जाइए एकदम, पेंटोथेनिक। किसका? विटामिन 5। देखिए विटामिन 5 जैसे पढ़ते हैं तो 5 यहाँ जैसे इसको हिंदी में पढ़ते हैं ना 5 को, 5 को 5। ओके, तो यहाँ वर्ड भी है 5 और पेंटोथेनिक, 5 पेंटोथेनिक, ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, विटामिन B6। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पूछेगा। क्या रासायनिक नाम? तो पायरेडॉक्सिन है। क्या? पायरेडॉक्सिन। दम याद कर लीजिए, पायरेडॉक्सिन। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी कमी से क्या होती है। तो विटामिन B6 की कमी से अराक्ता का शिकार आदमी हो जाता है। क्या? शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसे एक तरह से अनीमिया कह सकते हैं इसको। अराक्ता की कमी हो जाती है विटामिन B6 की कमी से। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। 1-2 बार देखिएगा वीडियो, पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विटामिन 7। तो विटामिन 7 का जो रासायनिक नाम से आपसे पूछेगा। क्या रासायनिक नाम? तो क्या बताना? बायोटीन। क्या? बायोटीन। अगर आपसे विटामिन 7 का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या बताना? बायोटीन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी कमी से क्या होता है। जो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियां में दर्द होना और शरीर कमजोर, मतलब कमजोरी महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द भी हो सकता है और शरीर कमजोर होता है, आलसीपन की इसमें लक्षण शुरू होता है इसकी कमी से, विटामिन 7 की कमी। ओके, अब देखते हैं विटामिन 7 की तीसरी पॉइंट। जो विटामिन 7 है ये पायरुवेट को ऑक्जेलेरी एसिड में बदल देता है। किस में? पायरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में, क्योंकि जो ये ऑक्जेल बनता है ना, ऑक्जेल के कारण शरीर में थकान होती है। क्या होती है? थकान होती है। ऑक्जेल एसिड के कारण ही शरीर में थकान होती है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट।
विटामिन B9। ओके, विटामिन B9। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर विटामिन B9 का रासायनिक नाम पूछ दिया जाए, क्या रासायनिक नाम, तो क्या बताना, फोलिक अम्ल। क्या, फोलिक। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या बताना, फोलिक अम्ल। क्या, फोलिक। ओके, अब चलिए इसकी पॉइंट देखते हैं। इसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन B9 की कमी से क्या होता, रक्त अल्पता, जिसको एनीमिया बोलते हैं। क्या, एनीमिया बोलते हैं। और इसमें क्या होता है ना, मुंह में अल्सर रोग होता है। क्या, मुंह में अल्सर रोग होता है। विटामिन B9 के कारण होता है अल्सर रोग। और एक और पॉइंट है, विटामिन B9 का संश्लेषण कोलेन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। कहाँ होता है, तो कोलेन में। तो किसका होता है, विटामिन B9 का किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। एकदम रट जाना हम। अब देखते हैं विटामिन B12। तो इस B12, तो इसमें क्या है ना कि इस बहुत क्वेश्चन पूछता है। विटामिन हो गया, आपसे इसका स्रोत पूछ देगा, तो एक वीडियो में स्रोत भी लाएंगे। अभी देखते हैं विटामिन, इसका नाम, रासायनिक सूत्र, इसकी कमी से क्या होता। तो चलिए देखते हैं विटामिन 12। तो इसका रासायनिक नाम क्या, विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालमीन। क्या, साइनोकोबालमीन है। क्या, साइनोकोबालमीन है। एकदम रट जाइए, पूछता है ये, इसलिए हम जोर देकर आप लोग के बता रहे हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, अड़कता रोग। क्या होता है, अड़कता रोग। विटामिन B12 की कम से, क्योंकि इसमें कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट होता है किसमें, कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। और ये जो कोबाल्ट रहता है मनुष्य के शरीर में आरबीसी में रहता है। आरबीसी में, जो रक्त का निर्माण करता है एक तरह से। ओके, तो चलिए देखते हैं विटामिन 12 की अधिक से, अगर अधिक कमी से, अगर विटामिन 12 शरीर में बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है तो उस स्नायुविक दोष आ जाता है। क्या आ जाता है, स्नायुविक दोष आ जाता है। ओके, स्नायुविक दोष। अब विटामिन C देखते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम, तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या, एस-कार्बिक एसिड। क्या है, एस-कार्बिक एसिड। और इसका विटामिन C का जो वैज्ञानिक का नाम है आप याद कर सकते हैं। क्या, हॉकल्ट। क्या, हॉकल्ट नाम है, आप लिख सकते हैं। विटामिन C का जो नाम है हॉकल्ट है। और विटामिन A का आपसे पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मैकमूलन। क्या, मैकमूलन, मैकूलन। विटामिन A और विटामिन B दोनों का यही हो जाता है, यही खोज किया था, मैकमूलन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विटामिन C का रासायनिक नाम एस-कार्बिक एसिड। क्या है, एस-कार्बिक एसिड। एकदम रट जाना है, एस-कार्बिक एसिड। और इसका सूत्र क्या होता है, C6H8O6। ओके, और विटामिन C की जो कमी से रोग होती है अस्कर्वी रोग। ये अस्कर्वी रोग जो होती है शरीर में, मुंह में जो मस्कुड़ा होती है उसमें होती है, मनुष्य के मुंह के मस्कुड़े में, उसमें छाल वगैरह आ जाता है। इसलिए इसे खट्टे का सेवन करना चाहिए, मौसमी का जूस हो गया, नींबू संतरे आदि का। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब विटामिन D, तो विटामिन D में क्या है, E में क्या है और K में क्या है, चलिए देखते हैं। तो तो विटामिन D, तो रासायनिक नाम इसका पूछेगा तो क्या बताना है, कैल्सीफेरॉल। क्या, कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। ओके, और इसकी कमी से बच्चों में जो रोग होती है, रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट। और इसे सूखा रोग के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चे का शरीर होता है पतलापन हो जाता है और सूखा सा रहता है। ओके, और जो मनुष्य बड़े लोग में होता है, प्रौढ़ में, किसमें, प्रौढ़ में, तो इसमें अस्टियोमोलेशिया रोग होता है। ओके, इसमें एक नोट है, देख लेते हैं। सूर्य की किरण, अल्ट्रावायलेट रे। क्या, अल्ट्रावायलेट रे त्वचा में उपस्थित एग्रेस्ट्रॉल को विटामिन D में बदल देता है। तो हम लोग को विटामिन D कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है। ओके, अब देखते हैं विटामिन E। तो विटामिन E क्या है, इसे पढ़ते हैं। तो इसका रासायनिक नाम आपसे पूछेगा, क्या रासायनिक नाम, तो क्या बताना है, टोकोफेरॉल। क्या, टोकोफेरॉल। आई होप याद हो जाना चाहिए आपको। और दूसरा पॉइंट देखते हैं विटामिन E का। क्या, विटामिन E का, तो इसका जो कमी से होता है, विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये इसकी कमी से प्रजनन जो क्षमता होती है वो नष्ट हो सकता है। तो इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। किसे, विटामिन E को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजनन विटामिन। ओके, चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। इसके अभाव से मनुष्य में नपुंसकता की हो जाती है, मतलब नपुंसक हो सकता है। अगर विटामिन E की कमी हुई शरीर में तो नपुंसक भी हो सकती है। ओके,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम देखते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? फिल्लोक्विनोन। क्या? फिल्लोक्विनोन। क्या? फिल्लोक्विनोन। नाम रट जाना है क्योंकि रासायनिक नाम आपसे पूछेगा कुछ। ओके, अब इसका रासायनिक नाम हो गया, वैज्ञानिक नाम हो गया, इसकी कमी से क्या होती है, यह सब ध्यान में रखना। अब विटामिन के का सेकंड पॉइंट देखते हैं। रक्त स्राव विरोधी विटामिन है जो प्रोथ्रम्बिक का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है ना कि जो रक्त की रोकने की काम करता है कौन? विटामिन। और प्रोथ्रम्बिक जो एक तरह की प्लास्टिक होता है जो आरबीसी में बनता है, ब्लड में बनता है। कहाँ बनता है? ये ब्लड में बनता है। और ब्लड में बनकर ये खून को जमाने का काम करता है कौन? प्रोथ्रम्बिन। ओके, इसलिए इसे कहा जाता है रक्त स्राव विरोधी विटामिन। चलिए देखते हैं इसकी कमी से क्या होती है। तो विटामिन के की कमी से जो होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो शरीर कट जाने पर थक्का नहीं जम पाएगा, बहुत देरी, बहुत टाइम लगेगा, जिससे कि मनुष्य की खून ज़्यादा बह सकती है। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विटामिन के कार्य। विटामिन के क्या क्या कार्य हैं तो इसे देखते हैं, समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विटामिन का कार्य। तो विटामिन का क्या कार्य है आप पढ़ चुके हैं। विटामिन उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है, अर्थात विटामिन क्रिया, उपापचय क्रिया में विटामिन आवश्यक सहकारी होता है, यह भाग लेता है। ओके, क्या? उपापचय क्रिया में भाग लेता है। उपापचय क्रिया में विटामिन आवश्यक सहकारी है। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट। विटामिन का संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन से होता है। हमारे शरीर में जो विटामिन बनता है, तो जो शरीर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब भोजन करते हैं, उसी से हमारे शरीर में विटामिन बनता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नोट, विटामिन डी और के का जो संश्लेषण होता है हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। क्या? हमारे शरीर में होता है। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट है। नोट, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट एसिड का प्रयोग करते हैं। क्या? सोडियम बेंजोएट एसिड का प्रयोग करते हैं। यह एग्जाम में कभी कभी पूछता है इसका सूत्र, तो देख लेते हैं। C6H5COONA होता है। क्या होता है? C6H5COONA होता है। चलिए एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं। उपापचय की क्रिया में विटामिन आवश्यक सहकारी होता है। विटामिन का संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसों के भंजन से होता है। विटामिन डी के का संश्लेषण शरीर में होता है। नोट, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। तो हम शुरू से लेकर अंत तक देख चुके हैं, क्या क्या देखे हैं एक बार रिकॉल करते हैं। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन 3, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7 और विटामिन B1, विटामिन B12 और विटामिन ए। सभी का रासायनिक नाम, किसकी कमी से क्या होती है, रोग सभी पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप लोग के क्लियर होगा। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ कमी रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज तक यही, तब तक के लिए धन्यवाद।